वो नीतीश कुमार जो अभी घूम रहे हैं यात्राओं में, तो हर जगह ज्ञान बड़ा बड़ा दे रहे हैं कि बिहार में क्या नहीं किया, ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। अरे वो आंख का इलाज करने का ऑपरेशन नहीं करने का व्यवस्था नहीं कर पाए, आप दिल्ली में ऑपरेशन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? राजनीति करने गए थे बाबा ने, तभी कहा था जी ये इलाज यहाँ पटना में भी हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं इतना बड़ा रिस्क लेके, इतना बड़ा बेइज्जती करा के अपना, इसलिए गए हैं क्योंकि उनको आरसीपी सिंह को काबू करना था। आंख दिखाना 3 दिन में आरसीपी सिंह 3 दिन तक नीतीश कुमार प्रयास करते रहेंगे, लेकिन नहीं मुलाकात किए। अब ललन सिंह आ गए हैं और ललन सिंह आरसीपी सिंह के कुशवाहा के लोगों को जोड़ने लगे हैं पार्टी में। अब कायदे से कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह की एक नहीं चल पा रही है जदयू में। भाजपा उनको बहुत भाव देने नहीं जा रही है। भाजपा तभी ना भाव देगी जब आप नीतीश कुमार की बातें उनको बताइएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ काम कीजिएगा। आपको तो नीतीश कुमार ने साइड लाइन कर दिया है, पार्टी में आपकी पूछ नहीं रह गई है। आज आपका जन्मदिन था, किसी ने बधाई तक देना लाजमी नहीं समझा। आप खुद से हमें प्रेस रिलीज भेजते हैं कि आरसीपी सिंह का बहुत बड़ा स्वागत हुआ, आप तो फील्ड में था, आपको तो कहीं दिखा नहीं। नीतीश भाजपा के रिश्ते तो अपनी जगह पर है, आज टूटना हो आज टूट जाए, कल टूटना हो कल टूटे। जो भी मजबूरियां इन दोनों के बीच में हो, सरकार चलानी है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, टेका टेंडर है, इन सब चीजों की वजह से भी सरकार नहीं गिरती है वर्तमान परिस्थितियों में। तो ठीक है, ड्रैग कर लेंगे, उत्तर प्रदेश तक ड्रैग कर लेंगे, मणिपुर चुनाव तक ड्रैग कर लेंगे, गोवा चुनाव तक ड्रैग कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आकर ये एकदम जो कहा है बर्न आउट होना, ये होना तय है। वैसी स्थिति में मैं सोच रहा हूँ कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे, दोबारा राज्यसभा जाएंगे कैसे, चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। आरसीपी सिंह वो सेतु थे जिसके माध्यम से नीतीश कुमार भाजपा का ट्रस्ट जीतकर, जैसे कि 2015 के बाद सुशील मोदी ने शुरू कर दिया था, नीतीश से दोस्ती बढ़ाकर सेतु का काम किया था भाजपा और नीतीश के बीच में। उसी तरीके से भाजपा और जदयू के बीच सेतु का काम करने के लिए भेजा गया था आरसीपी सिंह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया नीतीश कुमार ने। एक पंथ दुई काज, यानी भाजपा से रिश्ते सुधारना या भाजपा से बदला लेने का एक सीक्रेट टास्क भी है, और साथ ही साथ आप लवकुश समीकरण में भी फिट बैठते हैं मेरे, यानी आपको दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। नीतीश कुमार इसके बाद जब अपने पहली बार पहुंचते हैं जदयू कार्यालय, तो वो कहते हैं अपने सारे जितने भी उनके पार्टी के नेता हैं, गण हैं, विधायक हैं, उन सबको बुलाकर, हारे हुए नेताओं को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्यों हारे। जी ये चर्चा होती रहती है। उसी बीच नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला इस बार कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन था इस चुनाव में। क्योंकि नहीं देना बधाई लाजमी है, क्योंकि पार्टी लाइन से अलग हट के कोई करता है कुछ भी तो उसका पत्ता कट जाता है, उसके माथा पर ठप्पा लग जाएगा आरसीपी गैंग। इसलिए बधाई देना मैं समझ रहा हूँ कि नहीं दिया जदयू की तरफ से, लेकिन भाजपा नहीं दी। ये कहीं ना कहीं एहसास कराता है कि भाजपा को इस ब्रिज की आवश्यकता भाजपा को भी नहीं है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज खबर विशेष है और साल के आखिरी समय में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, 1-2 दिन ही बाकी है। ऐसे में खबर विशेष इसलिए भी है कि बिहार के एक सांसद मंत्री हैं केंद्र सरकार में, लेकिन उनका जन्मदिन के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री का किसी भी प्रकार से कोई भी बधाई नहीं दिया जाना, और कई मामले हैं जो पहले आप जानते हैं, उनका आगमन जाना आना, कई बार वो विवाद में रहे हैं। जदयू के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और उनको किनारा कर दिया गया है। अब इसको किनारा ही कहेंगे कि उनका जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी जा रही है। इसी खबर की आज चीरफाड़ होगी और उसके बाद भाजपा के साथ जदयू के रिश्ते किस प्रकार से होंगे, कैसे जदयू भाजपा के साथ बातचीत करेगी। इसलिए कि जदयू और भाजपा के साथ जब बातचीत होती है तो आमने सामने की नहीं होती है, टेलीफोनिक होती है, पत्र के माध्यम से होती है, मैसेंजर के माध्यम से होती है। पुराने जमाने में कबूतर से भेजा जाता था। कई बार संवाद के लिए जगहों के साथ, यानी 2 जगहों को जोड़ने के लिए एक पुल और सेतु का जो काम होता है वो भी कर रहे थे। अब वो पुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी की चीरफाड़ होगी। डॉक्टर साहब हैं मौजूद, चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ और अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपने औजार से चीरफाड़ करेंगे इस खबर की। डॉक्टर साहब, पुल लग रहा है कि टूट जाएगा, तो क्या संवाद भी ठप होगी? ये पुल टूट नहीं जाएगा, पुल को तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और देखिए, पुल जब ध्वस्त किया जाता है तो उसका कारण एक ही हो सकता है जी, रिश्ते तोड़ना, परमानेंट डिफरेंस क्रिएट करना, अलग अलग हो जाना, अपना अपना देखना। शुरुआत तो ऑब्वियसली हम क्योंकि विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें
पैरेलली विश्लेषण करना पड़ेगा दो अलग अलग घटनाओं का। जी 2015 में बिहार में जो सरकार बनी थी उसे याद रखिए, और 2020 में चुनाव के बाद जो सरकार बनी उसे याद रखिए, और एक एक करके मैं घटनाओं को याद दिलाता जाऊंगा आपको और आप समझते जाएंगे। जी 2015 में भाजपा सबसे पीछे चली गई थी। भाजपा नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन से लड़ रही थी, जी लालू से लड़ रही थी। भाजपा का पीछे जाना लगभग तय था। जी वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अभी के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि नीतीश कुमार पीछे चले गए, और पर्दे के पीछे जो भी खेल हुआ हो, मैं उस खेल को रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, आप सभी जानते हैं, बहुत बार हमने कहा है उसे। जी उससे नीतीश कुमार कमजोर हुए और भाजपा मजबूत हो गई। लेकिन इस बार का परिप्रेक्ष्य अलग ये था कि भाजपा और नीतीश साथ थे, जी यानी साथ रह के घात हुआ है। नीतीश कुमार इसके बाद जब अपने पहली बार पहुंचते हैं जदयू कार्यालय, तो वो कहते हैं अपने सारे जितने भी उनके पार्टी के नेता हैं, गण हैं, विधायक हैं, उन सबको बुलाकर, हारे हुए नेताओं को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्यों हारे। जी ये चर्चा होती रहती है। उसी बीच नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला इस बार कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन था इस चुनाव में, कहीं ना कहीं मेरे साथ घात हो गया है। जी तभी स्पष्ट हो चुका था कि नीतीश कुमार पकड़ लिए हैं कि उनके साथ धोखा किसने किया है। जी लेकिन राजनीति में कभी भी नाक को ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, घुमा कर पकड़ा जाता है। जी तो नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्टली सर्जरी करनी शुरुआत कर दी। एक बात मैं बता दूं आपको कि सेतु तोड़ने की स्थिति तो मैंने बताई कि जब रिश्ता तोड़ना होता है तभी सेतु टूटता है। जी। लेकिन सेतु बनाया जाता है दो कारण से, एक पटना और छपरा को जोड़ने के लिए, और दूसरा रावण का वध करने के लिए। जी नीतीश कुमार ने पहला सेतु नहीं बनाया था, आरसीपी सिंह वो सेतु थे जिसके माध्यम से नीतीश कुमार भाजपा का ट्रस्ट जीतकर, जैसे कि 2015 के बाद सुशील मोदी ने शुरू कर दिया था, नीतीश से दोस्ती बढ़ाकर सेतु का काम किया था भाजपा और नीतीश के बीच में। जी। उसी तरीके से भाजपा और जदयू के बीच सेतु का काम करने के लिए भेजा गया था आरसीपी सिंह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया नीतीश कुमार ने। एक पंथ दुई काज, यानी भाजपा से रिश्ते सुधारना या भाजपा से बदला लेने का एक सीक्रेट टास्क भी है, और साथ ही साथ आप लवकुश समीकरण में भी फिट बैठते हैं मेरे, यानी आपको दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी होता है ना कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है। हर तरह से ये रिस्क सही था। आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाना, आरसीपी सिंह को कमान देना नीतीश के लिए हर तरह से फायदेमंद था। लेकिन आरसीपी सिंह डबल एजेंट निकल गए, यानी आप तो भेजे कि हमारे तरफ से जाओ, इंडिया के तरफ से जाकर पाकिस्तान के खुफिया जानकारी लेके आओ, लेकिन वो पाकिस्तान के एजेंट बन के इंडिया का जानकारी देने लगे पाकिस्तान को। जी। और वही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। आरसीपी सिंह का जो वर्किंग स्टाइल था, जो उनका मानसिकता थी, जो उन्होंने किया, ये सब कुछ भाजपा के हित में ही चला गया। जी। और वही काम जो 2017 में सरकार बनने के बाद, जो कि भाजपा के खिलाफ और नीतीश के पक्ष में जाकर कर रहे थे सुशील मोदी, अपनी ही पार्टी को कमजोर कराया उन्होंने और भाजपा को पिछलग्गू बनाकर रखा नीतीश कुमार के समक्ष, वही काम आरसीपी सिंह करने जा रहे थे इस बार नीतीश के लिए, नीतीश के प्रति भाजपा की तरफ से। इसीलिए इन परिस्थितियों को समझते हुए, और खासतौर पे एक बड़ा जो फैसला है तो वहां समझ में आ गया कि उनका मनसा क्या है। आरसीपी सिंह का पत्ते खुल गए सारे उनके। जी जी। जब मंत्रिमंडल का विस्तार का समय आया और नीतीश कुमार दिल्ली में ही चले जाकर बैठ गया आंख बनवाने के इलाज के बहाने, वो नीतीश कुमार जो अभी घूम रहे हैं यात्राओं में, तो हर जगह ज्ञान बड़ा बड़ा दे रहे हैं कि बिहार में क्या नहीं किया, ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। अरे वो आंख का इलाज करने का ऑपरेशन नहीं करने का व्यवस्था नहीं कर पाए, आप दिल्ली में ऑपरेशन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? राजनीति करने गए थे। बाबा ने तभी कहा था जी, ये इलाज यहाँ पटना में भी हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं इतना बड़ा रिस्क लेके, इतना बड़ा बेइज्जती करा के अपना, इसलिए गए हैं क्योंकि उनको आरसीपी सिंह को काबू करना था, आंख दिखाना। 3 दिन में आरसीपी सिंह 3 दिन तक नीतीश कुमार प्रयास करते रहेंगे, लेकिन नहीं मुलाकात की है, क्योंकि आरसीपी सिंह के मन में था कि मंत्री हमको बनना है जी। क्योंकि नीतीश कुमार करेंगे क्या करेंगे आने वाले वक्त में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास मौका है अपने लिए फायदे करने का, करते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह भी अपना फायदा करने में पूरे पत्ते अपने खुल गए जी, जिससे नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया कि ये आदमी अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसे भाजपा कंट्रोल कर रही है। तब यहाँ जो ललन सिंह का गुस्सा था 7वें आसमान पर था ही, नीतीश कुमार ने गर्म लोहे पर हथौड़ा दे मारा जी। सीधे ललन सिंह को कमान दे दी। ललन सिंह आया पूरे तामझाम के साथ, हाथी घोड़ा सब पटना में चला और उन्हें अपना स्वागत करा के एक इबारत प्रस्तुत कर दी कि आपका समय खत्म हो गया आरसीपी बाबू, अब भुला जाइए आप, अब पार्टी में मेरा चलेगा। शुरुआती 2 महीने तक आरसीपी सिंह के लोगों ने ललन सिंह के काम को बहुत डिफिकल्ट बनाया, पार्टी में बहुत मुश्किल हुई। लेकिन याद कीजिए दूसरे महीने के बाद से हर महीने कई जिलाध्यक्ष की छुट्टी हुई है, कई लोगों की पार्टी से छुट्टी होती गई है। इस महीने भी
2 जिला जो की छुट्टी हुई है जदयू जी, से, जी। और ये सिलसिला चला आ रहा है। एक एक करके सर्जिकली में होम्योपैथिक इलाज हो रहा है सारे जदयू के लोगों का जो आरसीपी गुट के हैं, जी। और यहाँ रह के ही रह के ही लगभग महीने के 15 दिन अगर बात करें तो 15-16 दिन वो बिहार में और पार्टी कार्यालय में मौजूद रहते हैं। एक और समझिए, आरसीपी सिंह हाथ पहले ही काट लिया ना। एक तो उनको दोबारा फिर राज्यसभा जाना है जो कि उनका कार्यकाल नजदीक हो रहा है जी। दूसरा, भाजपा उनको बहुत भाव देने नहीं जा रही है। भाजपा तभी ना भाव देगी जब आप नीतीश कुमार की बातें उनको बताइएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ काम कीजिएगा। आपको तो नीतीश कुमार ने साइड लाइन कर दिया है, पार्टी में आपकी पूछ नहीं रह गई है। आज आपका जन्मदिन था, किसी ने बधाई तक देना लाजमी नहीं समझा। आप खुद से हमें प्रेस रिलीज भेजते हैं कि आरसीपी सिंह का बहुत बड़ा स्वागत हुआ। आप तो फील्ड में थे, आपको तो कहीं दिखा नहीं, मुझे भी कहीं नहीं दिखा। कहाँ स्वागत हुआ, किसने स्वागत किया? जदयू कार्यालय में तो सुने कुर्सी तक फेंका फेंकी हुआ है, वहां भी नहीं पहुंच पाए बेचारे। तो केंद्रीय मंत्री बनकर इन्होंने केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, लेकिन बिहार से अलग हो गए। और यही मौका मिल गया ललन सिंह को। ललन सिंह ने जो संगठन पहले आरसीपी बाबू, फिर प्रशांत किशोर मजबूत किए, फिर प्रशांत किशोर को भगा के आरसीपी सिंह ने पूरी तरह से काबू कर लिया, उसको अब ललन सिंह पूरी तरह से अपने काबू में कर चुके हैं। और ललन सिंह ही तय कर रहे हैं कि पार्टी में किसको क्या पद मिलेगा, कौन कहां जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। और इसमें आरसीपी सिंह इतना पीछे चले गए हैं कि आज कोई नमलेवा तक नहीं बचा। जब हमने खबर चलाई आज ना, तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि कई छुट भैया नेताओं ने फोटो लगाना शुरू कर दिया आरसीपी सिंह का। जब हमने कह दिया कि आरसीपी सिंह गौन केस हो गए हैं, तब लगाना शुरू कर दिया कुछ नेताओं ने। तब भी अभी तक नहीं, ना मुख्यमंत्री ने विश किया है, ना भाजपा के कोई नेता विश किया है। यानी पूरी तरीके से आरसीपी सिंह कोलेटरल डैमेज हो चुके हैं, जैसे कि बिहार में चिराग पासवान का हाल हो गया है। लेकिन हम यही खाली बताने पर दर्शकों को नहीं आए। आरसीपी सिंह के बाहर चले जाने या आरसीपी सिंह के गौन केस हो जाने से सबसे बड़ा जानते हैं घाटा क्या होगा? भाजपा और नीतीश के बीच सामंजस्य की स्थापित करने की जो एकमात्र कड़ी थी, एकमात्र जो सेतु था, ब्रिज था, वो ध्वस्त हो गया है। ये तो बाद में तय होगा कि राम गए हैं रावण को मारने, कि ब्रिज बनाकर गए हैं रावण का उद्धार करने। ये तो बाद में तय होगा, लेकिन पहले तो ये समझ में आ रहा है ना कि पुल नहीं बन पाया, पुल ध्वस्त कर दिया गया, जो बना पुल भी था। ऐसी स्थिति में जब देख लीजिए, मुद्दे में आपको गिना देता हूं, 2 मुद्दे तो हमारे आंख के सामने हैं। एक तो कि बिहार को विशेष दर्जा चाहिए, उस पर भी उन्होंने कहा था, स्पष्ट कर दिया ललन सिंह ने। और दूसरी बात की जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं, जदयू कार्यालय में अक्सर आप सुन रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि आपस में लड़ाई हो रही है कार्यकर्ताओं की। एमएलसी बनाना है कई लोगों को, कई लोगों का नाम आगे कर रहे हैं, जो आरसीपी सिंह है, नाम रिजेक्ट हो रहा है। यहां तक कि यही कम जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आए थे, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर रहे थे आरसीपी सिंह, नाम उपेंद्र कुशवाहा आगे भेजने की, इसको संगठन में जोड़ा जाए, आरसीपी बाबू वापस भेज देते थे। अब ललन सिंह आ गए हैं और ललन सिंह आरसीपी सिंह के कुशवाहा के लोगों को जोड़ने लगे हैं पार्टी में। अब कायदे से कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह की एक नहीं चल पा रही है जदयू में। और नीतीश कुमार यहाँ तक कि कार्यक्रमों में जाते थे तो पहले उनके परछाई की तरह आरसीपी सिंह हर जगह रहते थे, अब वो भी वहां भी नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इनको खत्म भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ ललन सिंह ने यह मैसेज भी दे दिया है भाजपा को कि आपको अगर बात करनी है तो नीतीश कुमार से नहीं होगी, ललन सिंह से बात करनी होगी, आरसीपी के माध्यम से नहीं होगी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी मैसेज स्पष्ट हमें मिल चुका था कि आरसीपी सिंह को भाजपा ने कह दिया है कि आइए और अपनी सीटें तय कर लीजिए। इसको लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है आरसीपी सिंह, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहां तक कि अब खबर यह चल रही है कि वो जो ऑफर था वो खत्म हो गया। अब गठबंधन करने के बजाय अपना दबाव बनाकर जाना चाहती है जदयू यहां से, और अपने वहां के लोगों को बुलाकर नीतीश कुमार मुलाकात भी कर रहे हैं। ललन सिंह से लगातार उत्तर प्रदेश के लोग मिल रहे हैं और अपने हिसाब से अपने शर्तों पर चुनाव लड़ने जाएंगे, ताकि भाजपा ये नहीं कहे कि आप तय कर लीजिए कौन कौन सी सीटों पर आपको लड़ना है, हम खुद तय करेंगे, आपके कहने पर तय नहीं करेंगे। यानी एक तरह से दबाव भाजपा पर बनाए रखना, ये मकसद है भाजपा माफ की जदयू का, और जो नई जदयू खासतौर पे जो ललन सिंह की जदयू है उसका। और इसी की कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसी में बीच में पिस गए बेचारे आरसीपी सिंह। और सच बात यही है कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि नीतीश भाजपा के रिश्ते तो अपनी जगह पर है, आज टूटना हो आज टूट जाए, कल टूटना हो कल टूटे, जो भी मजबूरियां इन दोनों के बीच में हो, सरकार चलानी है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, टेका टेंडर है, इन सब चीजों की वजह से भी सरकार नहीं गिरती है वर्तमान परिस्थितियों में। तो ठीक है, ड्रैग कर लेंगे, उत्तर प्रदेश तक ड्रैग कर लेंगे, मणिपुर चुनाव तक ड्रैग कर लेंगे, गोवा चुनाव तक ड्रैग कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आकर ये एकदम जो कहा है बर्न आउट होना, ये होना तय है।
वैसी स्थिति में मैं सोच रहा हूं कि आरसीपी सिंह क्या जी। करेंगे, दोबारा राज्यसभा जाएंगे कैसे, चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार इस तरह से बेरुखी अगर दिखाएंगे तो आरसीपी सिंह राजनीति में सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि आरसीपी सिंह, अगर मैं शुद्धतः बिहार की राजनीति के हिसाब से कहूं तो राजनीति तो बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन हमेशा किसी के समक्ष राजनीति खड़े रहकर कंधे पर हाथ रखकर किया है जी। तो नीतीश कुमार ऐसा सपोर्ट तो अब दोबारा मिलने नहीं जा रहा है, कैसे करेंगे? जी, तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ जहां जदयू के अंदर कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आरसीपी सिंह पुराने अध्यक्ष और ललन सिंह नए अध्यक्ष, एक कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो दूसरा कहते हैं कि बिहार से पहले उड़ीसा को चाहिए। जातीय जनगणना की बात आती है तो केंद्र सरकार पर थोप देते हैं। एक ही पार्टी के दो लोग हैं लेकिन अलग अलग विचारधारा है, तो ये तो साफ है कि विचारधारा जब अलग अलग है तो कहीं ना कहीं मनमुटाव अब उस स्तर से ऊपर उठ चुका है जिस स्तर पर होना चाहिए था। अब आज का उनका जन्मदिन के अवसर पर कोई बधाई नहीं दिया जाना, ये तमाम बातें हैं। मुख्यमंत्री का दौरा चल रहा है, जदयू का नहीं देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ लीजिए, जदयू का नहीं देना बधाई लाजमी है, क्योंकि पार्टी लाइन से अलग हट के कोई करता है कुछ भी तो उसका पता कट जाता है, जी, जी। उसके माथा पर ठप्पा लग जाएगा आरसीपी गैंग। इसलिए बधाई देना मैं समझ रहा हूँ कि नहीं दिया जदयू की तरफ से, लेकिन भाजपा नहीं दी। ये कहीं ना कहीं एहसास कराता है कि भाजपा को इस ब्रिज की आवश्यकता भाजपा को भी नहीं है। भाजपा भी समझ गई कि इस सेतु से मेरा काम नहीं चलने वाला है, डायरेक्ट जोड़ना तो यानी कहने का मतलब आरसीपी सिंह पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं ना। अब उनको कोई नामलेवा तक नहीं रहा, कोई उनको रोकने वाला बचाने वाला तक नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में नीतीश और भाजपा के रिश्तों को भी रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। जी, तो कहीं ना कहीं अब वो जो पुल था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच, वो पुल ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आने वाले दिनों में इस गठबंधन को, इस दो पार्टियों को जोड़ने के लिए कौन सा नया पुल बनाया जाएगा या पुल की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। खासकर तब जब 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान जदयू कर चुकी है और भाजपा भी 5 राज्यों में चुनाव मजबूती से लड़ रही है। और बिहार में ऐसी स्थिति बन गई है कि लगातार कई मुद्दों को लेकर तमाम दल आमने सामने हैं, खासकर जदयू और भाजपा। तो इसका असर बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में क्या पड़ेगा और खासकर बिहार में क्या पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भाजपा और जदयू को जोड़ने वाले पहले सुशील मोदी थे, उसके बाद आरसीपी सिंह आए, अब ललन सिंह है। लेकिन ललन सिंह न भाजपा से करीब जाते हैं और न ही राजद के करीब जाते हैं। इनका राजनीति करने का तरीका कुछ अलग है। अब कहीं ना कहीं दबाव बनाकर ही फिर से एक बार बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस चीरफाड़ में इतना ही। आपको हमारा यह चीरफाड़ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।